हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लिबनिज थ्योरम डिस्कस किया था और उस पे कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग लिबनिज थ्योरम पे कुछ स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 0 to 1 x raised to b minus 1 x raised to b -1 upon ln x dx where b is a parameter, यानी b कांस्टेंट नहीं है। ओके, इसका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन तो पॉसिबल ही नहीं है। जब भी आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन दिखे, सोचो इसका आंसर किस वेरिएबल में आएगा। x का इंटीग्रेशन हो जाएगा और x की जगह पे 0 and 1 आ जाएगा, तो कौन यहाँ पे आंसर में आएगा, कौन सा वेरिएबल? b। यानी मैं इसको fb बोल सकता हूँ, फंक्शन fb 0 to 1 x raised to b -1 अपॉन ln x dx। ओके, अब मैं इसका b के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता हूँ। ओके, b के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन f डैश b इज इक्वल्स टू 0 to 1 यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा। अच्छा, यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में मैंने डिफरेंशिएशन किया? b के, यानी b आपका पावर में है, यानी इसका डिफरेंशिएशन होगा x रेस टू b ln x। पता है a रेस टू x का क्या था? e रेस टू x ln a। यहाँ पे b वेरिएबल होगा और वेरिएबल पावर में है, यानी ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। यहाँ पे कांस्टेंट कौन होगा? x। आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो? b के रिस्पेक्ट में, यानी b वेरिएबल होगा एंड x कांस्टेंट होगा, यानी x रेस टू b का होगा x रेस टू b और ln x। ओके, x रेस टू b और ln x, और ये ln x का कुछ नहीं होगा, बाकी सब कांस्टेंट, ओनली b में ही डिफरेंशिएशन होगा। ओके, ln x कैंसल, f डैश b इज इक्वल्स टू 0 to 1 x रेस टू b dx। ओके, अब इंटीग्रेशन करो। इंटीग्रेशन में कौन सा वेरिएबल होगा? x। देखो किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है? x के, तो यहाँ पे आ जाएगा x रेस टू b प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 0 to 1। लिमिट रिमूव कर दो, यानी आपका f डैश b आएगा 1 अपॉन b प्लस 1। ओके, हमें तो fb चाहिए, fb हमारा इंटीग्रेशन था, तो फिर से इंटीग्रेट करो दोनों साइड। इंटीग्रेशन f डैश b के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन b प्लस 1। ओके, तो यहाँ पे fb हो जाएगा fb। ओके, और ln b प्लस 1 प्लस c। अब c की वैल्यू कैसे निकालोगे? सोचो, मैंने यहाँ पे b इज इक्वल्स टू 0 रख दिया, फंक्शन में b इज इक्वल्स टू 0 रखने पर ये होगा 1 - 1 0, यानी fb 0 आ जाएगा। b इज इक्वल्स टू 0 रखने पर fb की वैल्यू 0 होगी। ओके, वहाँ से c आ जाएगा। b इज इक्वल्स टू 0 रख दो, यानी fb 0, ln b की वैल्यू 0, तो यहाँ पे होगा ln 1 प्लस c। ln 1 भी 0, यानी c की वैल्यू 0। ओके, आपका fb आ गया ln b प्लस 1, आपका आंसर आ गया। आया समझ में? एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 0 to 1 tan इनवर्स ax 0 to 1 tan इनवर्स ax। ओके, x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ओके, ध्यान से देखो क्वेश्चन,
इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है डायरेक्ट। इसी मेथड से हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये सोचो इसके आंसर में कौन सा वेरिएबल होगा। x का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा और उसकी जगह पे 0 और 1 आ जाएंगे। आंसर में एक ही वेरिएबल होगा और वो a, इसको f है बोल दो। ओके, फाइनल आपका जो फंक्शन आएगा वो a वेरिएबल में आएगा, इसलिए मैंने f है बोल दिया। अब डिफरेंशिएशन करो विथ रिस्पेक्ट टू a। यहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंशिएशन किया था विथ रिस्पेक्ट टू b। ओके, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू a, यानी एफ डैश ए 0 to 1 x कांस्टेंट होगा। कौन कांस्टेंट होगा? x। यहाँ पे 1 अपॉन ये पूरा कांस्टेंट, और tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और किसका फिर से होगा? ए एक्स का। ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? एक्स कांस्टेंट ए का 1। हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं? ए के रिस्पेक्ट में। आया समझ में? किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यानी एक्स कांस्टेंट ए का 1। तो यहाँ पे इनटू में क्या होगा? एक्स डी एक्स। ओके, यहाँ से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा। ओके, और आपका एफ डैश ए आएगा 0 to 1 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, अब इसको इंटीग्रेट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कैसे? देखो यहाँ पे इरेशनल पावर है, नॉन इंटीजर पावर है। नॉन इंटीजर पावर के लिए टीगो सब्स्टिट्यूशन यूज़ करो। x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं साइन थीटा रख देता हूँ। ओके, देन dx इज इक्वल्स टू क्या होगा? कॉस थीटा डी थीटा। ओके, x इज इक्वल्स टू 0, थीटा इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 1, थीटा क्या होगा? π/2 होगा। सारी वैल्यू रख दो। एफ डैश ए ओके 0 to π/2 1 अपॉन यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर कॉस थीटा डी थीटा। ये कैंसिल, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट कॉस, ये कैंसिल। एफ डैश ए 0 to π/2 1 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, इसका इंटीग्रेशन आप लोगों से हो जाएगा। पहले इंटीग्रेशन कर लो। कैसे? नीचे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दिखे तो आप लोग क्या करते थे? कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते थे। ओके, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो। 0 to π/2 यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी सेक स्क्वायर थीटा होगा। ओके, यहाँ पे भी सेक स्क्वायर थीटा होगा, और उसको मैं लिखता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहाँ से आप लोग क्या करोगे? टेन थीटा इज इक्वल्स टू टी कंसिडर कर लो। ओके, टेन थीटा इज इक्वल्स टू टी सेक स्क्वायर थीटा डी टी। ओके, थीटा इज इक्वल्स टू 0, टी इज इक्वल्स टू 0 एंड थीटा इज इक्वल्स टू π/2, टी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। ओके, 0 to इनफाइनाइट, ऊपर पूरा डी टी, और यहाँ पे 1 प्लस ये हो जाएगा टेन स्क्वायर कॉमन, यानी टी स्क्वायर 1 प्लस, ऐसे लिख सकते हैं रूट 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू टी का होल स्क्वायर। देखो टेन स्क्वायर कॉमन और 1 प्लस
ए स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर होगा, उसको मैंने ऐसा लिख दिया। ओके, अब इंटीग्रेट कर दो आप लोग, और टेन इनवर्स ही होगा इंटीग्रेशन। टेन इनवर्स, पहले तो टी का कोफिशिएंट आएगा यहाँ पे 1/√1 प्लस ए स्क्वायर। ओके, और इंटीग्रेशन होगा टेन इनवर्स टी इंटू √1 प्लस ए स्क्वायर। ओके, और आपकी लिमिट है 0 टू इनफाइनेट। ओके, इनफाइनेट रखो यहाँ पे, टेन इनवर्स इनफाइनेट π/2 हो जाएगा, और 0 रखने पर 0, यानी 1/√1 प्लस ए स्क्वायर π/2 माइनस 0। आपका एफ डैश ए आ गया, π/2√1 प्लस ए स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन कर दो दोनों साइड विथ रिस्पेक्ट टू ए। ओके, 1/√1 प्लस ए स्क्वायर डी ए। ओके, ये हो जाएगा एफ ए π/2, और इसका ln या फिर log ए प्लस √1 प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ओके, सी की वैल्यू कैसे निकालोगे? यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 0 रख दो, एफ ए 0 होगा। ओके, a इज इक्वल्स टू 0 रखने पर एफ ए क्या होगा? 0 होगा। आपकी c की वैल्यू आ जाएगी, और वो c की वैल्यू यहाँ पे रख देना, कॉपी करो। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स बी अ कंटिन्यूस फंक्शन फॉर ऑल एक्स सच दैट एफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 टू एक्स एफ टी 2 sec square t 4 plus 10t dt। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, एंड क्वेश्चन में एक कंडीशन और है, f0 0 है, और आपको f π/4 की वैल्यू निकालनी है, f π/4 की। ओके, कहाँ से स्टार्ट करोगे? देखो, ऐसे क्वेश्चन में से कैसे फंक्शन निकालोगे? f π/4 आप कब निकाल पाओगे? जब आपके पास फंक्शन होगा। फंक्शन कैसे निकालोगे? इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, पहले फंक्शन निकाल लेते हैं। इसका डिफरेंशिएशन होगा 2f(x) इंटू f'(x). ओके, यहाँ पे अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन 1 एंड अपर लिमिट रख दो, यानी f(x) इंटू 2 sec square x अपॉन 4 प्लस 10x। ओके, तो यहाँ से 2f(x) कैंसिल, ये 2f(x) कैंसिल। आपका f'(x) आ जाएगा sec square x 4 प्लस 10x। ओके, अब मुझे फंक्शन चाहिए, इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड। इंटीग्रेशन f'(x) dx इंटीग्रेशन sec square x 4 प्लस 10x dx। ओके, अब ये इंटीग्रेशन कैसे करते हैं पता है? या फिर देखो, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है, ये f(x) यानी ऊपर f'(x) दिख रहा है आप लोगों को? ओके, इसका इंटीग्रेशन होगा f(x), ये होगा log mod 4 प्लस 10x प्लस c। ओके, c कैसे निकालोगे? f0 0 गिवन है, x की जगह पे 0 रख दो, यहाँ पे log 4 प्लस c, यानी c की वैल्यू आ जाएगी माइनस log 4। ओके, आपका फंक्शन आ गया f(x) इज इक्वल्स टू log mod 4 प्लस 10x माइनस log 4। आपको चाहिए f π/4 यानी log यहाँ पे 5 माइनस log 4 log 5/4, x की जगह पे π/4 रख देना। ओके,
ये थर्ड क्वेश्चन था आप लोगों का। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं, पैरामीटर वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक इंटीग्रेशन 0 to π/2 0 to π/2 0 to π/2 log 1 plus x sin square theta upon sin square theta d थीटा। ओके, आप लोग सोचो इसका आंसर किस वेरिएबल में आएगा, थीटा में या एक्स में। थीटा की तो वैल्यू, थीटा की जगह पे तो हम π/2 एंड 0 रख देंगे, वो एलिमिनेट हो जाएगा। इसका आंसर एक्स में आएगा, इसको एफ एक्स बोल दो। अब डिफ्रेंशिएशन करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ डैश एक्स 0 to π/2, ये साइन स्क्वायर थीटा कांस्टेंट होगा। ओके, साइन स्क्वायर थीटा कांस्टेंट, और लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1 plus x साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इसमें वेरिएबल है, वेरिएबल कौन है, x। x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। ओके, और ब्रैकेट का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 का 0 और x का 1 एंड साइन स्क्वायर थीटा कांस्टेंट। किसके रिस्पेक्ट में मैंने डिफ्रेंशिएशन किया, x के, यानी थीटा वाले जो टर्म्स है वो कांस्टेंट हो गए। साइन स्क्वायर कैंसल। एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0 to π/2 0 to π/2, यहाँ पे 1/1 plus x साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, अब इंटीग्रेशन करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। दिख रहा है आप लोगों को। अच्छा, नीचे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दिखे तो आप लोग क्या करते थे, कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते थे। 0 to π/2 कॉस स्क्वायर से डिवाइड करो, यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे सेक स्क्वायर, उस सेक स्क्वायर को लिखो ऐसे 1 plus tan स्क्वायर थीटा प्लस एक्स tan स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, यहाँ से ऐसे लिख सकते हो 0 to π/2 सेक स्क्वायर थीटा 1 plus √1 plus x इंटू tan थीटा का स्क्वायर। ओके, अब आप लोगों को पता है tan थीटा इज इक्वल्स टू t, देन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल्स टू डी टी। ओके, लिमिट चेंज करो, x इज इक्वल्स टू 0, सॉरी t is equals to theta is equals to 0, then t is equals to 0 and theta is equals to π/2, then t is equals to infinite. ओके, 0 to infinite, ऊपर पूरा dt और नीचे 1 plus √1 plus x t का स्क्वायर। ओके, इसका डिफ्रेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होगा, x का t का कोफिशिएंट यहाँ पे आएगा। ओके, उसके बाद क्या आएगा, tan इनवर्स √1 plus x इंटू टी। ओके, 0 to π/2 रखने पर, सॉरी 0 to π/2 नहीं, 0 to इन्फाइनेट रखने पर ये π/2 देगा, यानी आपका एफ डैश एक्स पूरा ऐसे आ जाएगा 1/2 इंटू π/2। ओके, अब इंटीग्रेशन कर दो। कैसे इंटीग्रेशन करोगे, एफ डैश एक्स डी एक्स। ओके, π/2 इंटीग्रेशन 1 plus x की पावर माइनस हाफ dx। ओके, यहाँ से एफ एक्स π/2 एफ एक्स की पावर प्लस हाफ, सॉरी 1 plus x की पावर प्लस हाफ, 1 plus x की पावर प्लस हाफ अपॉन प्लस हाफ, 2 कैंसल एंड प्लस सी।
ओके, एफ एक्स इज इक्वल्स टू पाई इंटू रूट वन प्लस एक्स प्लस सी। अच्छा, सी की वैल्यू कैसे निकालोगे? क्वेश्चन में आ जाओ, एक्स की कौन सी वैल्यू रखोगे आप? तो यहाँ पे देखो, एक्स की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो रख दो, यानी log 1 ज़ीरो, यानी एफ एक्स ज़ीरो हो जाएगा। एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो रखने पर एफ एक्स ज़ीरो आ जाएगा। ओके, उसका यूज़ करो, एफ एक्स ज़ीरो पाई और ये 1 होगा प्लस सी, सी की वैल्यू आएगी माइनस पाई। आपका फंक्शन आएगा पाई रूट वन प्लस एक्स माइनस पाई, पाई कॉमन रूट वन प्लस एक्स माइनस वन। ओके, कॉपी।